कभी सोचा है कि खूबसूरत दिखने वाली जगहों के पीछे कितने गहरे राज छिपे हो सकते हैं? आज हम बात करेंगे स्पेन की एक ऐसी ही कहानी के बारे में, सालोब्रेना की मृत दुल्हन। एक ऐसी दास्तान जो खूबसूरती और खौफ के बीच की लकीर को मिटा देती है। तो कहानी हमें ले चलती है सालोब्रेना, स्पेन का एक छोटा सा पहाड़ी शहर जो समुद्र के किनारे बसा है। सोचिए जरा, सफेद रंग के घर, पत्थर की बनी संकरी गलियां और हर घंटे गूंजती चर्च की घंटियां। दिन के उजाले में तो ये जगह किसी सपने जैसी, एकदम पोस्टकार्ड वाली खूबसूरती लगती है। और इसी खूबसूरत शहर में कदम रखता है हमारा मेन कैरेक्टर मेटियो, एक 19 साल का नौजवान जो आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा है। वो यहाँ पुराने यूरोपियन शहरों की बनावट पर अपनी रिसर्च करने आया था। उसका मेन फोकस था यहाँ का पुराना चर्च और वो सदियों पुराने घर। लेकिन मेटियो को क्या पता था कि उसकी ये रिसर्च उसे इमारतों से कहीं ज्यादा गहरे राज तक ले जाएगी। एक ऐसा राज जो इस शहर की खामोशी में सदियों से दफन था और जो अब किसी भी हाल में बाहर आने को बेताब था। तो चलिए इस शहर के खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे उस राज से पर्दा उठाते हैं। सालोब्रेना की असलियत असल में दो हैं, एक दिन की और एक रात की। दिन में जहां यह शहर किसी जन्नत जैसा लगता है, वहीं सूरज ढलते ही यहां सब कुछ बदल जाता है। सड़कों पर एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा पसर जाता है। हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है और लोग मानो अपने घरों में कैद हो जाते हैं। एक शाम मेटियो रिसर्च करते करते चर्च से सटे हुए पुराने कब्रिस्तान पहुंच गया और वहीं उसकी नज़र एक बहुत ही अजीब सी चीज पर पड़ी। एक अकेली कब्र के पास एक टूटी फूटी शादी की मेहराब, मतलब एक वेडिंग आर्च खड़ा था। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? उस आर्च के ठीक नीचे की जो मिट्टी थी ना, वो बाकी कब्रिस्तान की मिट्टी से कहीं ज्यादा काली थी, एकदम स्याह। बस मेटियो की इसी खोज के साथ वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शहर का वो गहरा राज जाग उठा, या शायद वो तो कभी सोया ही नहीं था। उसी रात से मेटियो के साथ अजीबोगरीब चीजें होनी शुरू हो गईं। देर रात उसे अपने कमरे की खिड़की के बाहर किसी के चलने की धीमी आहट सुनाई देती। कभी कभी लगता जैसे गली के कोने में सफेद कपड़ों में कोई औरत खड़ी है, पर जैसे ही वो ध्यान से देखता वो परछाई गायब हो जाती। और फिर एक रात तो हद ही हो गई। उसने अपने गेस्ट हाउस के ठीक बाहर गीली मिट्टी के पैरों के निशान देखे, और वो निशान सीधे उसी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। अब मेटियो की हिम्मत जवाब दे रही थी, पर उसकी जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। उसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाकर रहेगा। और ठीक रात के 2 बजे जब चर्च की घंटी बजी, मेटियो उन निशानों का पीछा करते हुए उस डरावने कब्रिस्तान के गेट पर पहुंच चुका था। कब्रिस्तान के अंदर घुसते ही हवा और भी ज्यादा ठंडी लगने लगी। धीरे धीरे वो उस टूटी हुई मेहराब के पास पहुंचा और उसका दिल दहल गया। वहां कोई पहले से खड़ा था, मेहराब के ठीक नीचे एक औरत की परछाई। सवाल ये था कि आखिर वो थी कौन? वो एक सफेद शादी के जोड़े में थी। उसका चेहरा एक घूंघट के पीछे छिपा था। जैसे ही वो धीरे से मेटियो की तरफ घूमी, उसका घूंघट हल्का सा सरका। उसका चेहरा हड्डी जैसा सफेद था और उसकी आंखों की जगह बस 2 भयानक गहरे गड्ढे थे। पर सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में थी। तो आखिर ये खौफनाक दुल्हन थी कौन? इस सवाल का जवाब हमें एक पुरानी कहानी में मिलता है। ये कहानी है इज़ाबेला की, वही इज़ाबेला जिसे पूरा शहर मृत दुल्हन के नाम से जानता है। अगली सुबह जब बुरी तरह डरे हुए मेटियो ने गेस्ट हाउस के केयरटेकर को सब कुछ बताया, तो उस बूढ़े आदमी ने उसे वो कहानी सुनाई। बात है 1889 की। इज़ाबेला रोमेरो नाम की एक लड़की की शादी इसी मेहराब के नीचे होने वाली थी, पर उसका दूल्हा हावेर शादी की रात आया ही नहीं। वो उसे धोखा देकर किसी और औरत के साथ शहर से भाग गया था। कहते हैं कि इज़ाबेला ने पूरी रात उसी मेहराब के नीचे उसका इंतजार किया और सुबह होने से ठीक पहले सदमे और टूटे दिल की वजह से वहीं गिरकर मर गई। उसे वहीं उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद से कई लोगों ने रात के अंधेरे में उसकी रूह को उसी मेहराब के नीचे देखा है। वो आज भी हमेशा के लिए अपने उस धोखेबाज दूल्हे का इंतजार कर रही है। तो चलिए कहानी से वापस आज की रात पर आते हैं। मेटियो के लिए ये सब सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी, क्योंकि अब वो रूह एक खतरनाक पीछा शुरू कर चुकी थी। दरअसल मेटियो से एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। जब उसने पादरी से बात की तो पादरी ने पूछा कि क्या वो कब्रिस्तान से कोई चीज अपने साथ लाया है। तब मेटियो को याद आया
उसने उस मेहराब पर लगे कुछ सूखे फूल यादगार के तौर पर उठा लिए थे, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पादरी ने समझाया कि उन फूलों की वजह से इजाबेला की आत्मा को लगा कि उसका दूल्हा आखिरकार उसे लेने लौट आया है। उस रात तो खौफ ने सारी हदें पार कर दी। कदमों की आवाज इस बार ठीक मेटियो के कमरे के दरवाजे के बाहर आके रुकी। पूरे कमरे में गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की महक भर गई। फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे अपने आप नीचे घुमा। दरवाजा चरचराते हुए खुला, पर सामने कोई नहीं था। और फिर अचानक मेटियो को अपनी खिड़की के शीशे पर वही खौफनाक चेहरा दिखाई दिया। वो उसे घूर रही थी। पादरी ने मेटियो को एक ही बात कही, एक सीधी चेतावनी, जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़ दो अभी, वरना वो तुम्हें कभी नहीं जाने देगी। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के अंजाम पर। क्या मेटियो उस पादरी की बात मानकर वहां से निकल पाया? उसकी किस्मत में आखिर क्या लिखा था? मेटियो ने फौरन अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। वो बस वहां से भागना चाहता था। लेकिन तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगीं और एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज के साथ वो मृत दुल्हन मेटियो के ठीक सामने खड़ी थी। गेस्ट हाउस के केयरटेकर ने मेटियो की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनी। वो दौड़कर उसके कमरे की तरफ भागा। दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। कमरा एकदम खाली था। मेटियो गायब हो चुका था। कई घंटों तक उसे ढूंढा गया। आखिर में मेटियो की लाश मिली। कहाँ? उसी पुराने कब्रिस्तान में, ठीक उसी शादी की टूटी हुई मेहराब के नीचे। उसका पूरा शरीर गीली मिट्टी से सना हुआ था, जैसे उसे जबरदस्ती जमीन से घसीट कर लाया गया हो। लगता था मृत दुल्हन को आखिरकार अपना दूल्हा मिल ही गया था। शहर वालों का तो यही मानना है कि इजाबेला की आत्मा ने मेटियो को ही अपना दूल्हा समझ लिया और उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। मृत दुल्हन को उसका दूल्हा मिल गया, तो अब वो किसका इंतजार करेगी?